नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है, पुरुष जातक हैं आप और आपकी हथेली हमारे सामने है। एक चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली में चंद्रमा से निकलकर एक करियर और धन की रेखा शनि पर्वत पे जा रही है। ये करियर और धन की रेखा सबसे उत्तम रेखा मानी गई है, सबसे प्रभावशाली रेखा मानी गई है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, जल तत्व का मालिक है और 70% हमारे जीवन पर प्रभाव रखता है। यानी 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। और जब उस स्थान से धन और करियर की रेखा स्पष्ट तरीके से भाग्य स्थान शनि पे पहुंचती है, हमारे कर्मों पे प्रभाव डालती है, तो इसका प्रभाव 4 गुना बढ़ जाता है और जीवन में बहुत बड़े सुख, बहुत बड़े द्रव्य हमें हासिल होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेगा, चीज़ें बिखरी हुई दिखाई दे रही है, विपरीत स्थिति प्राप्त हो रही है। क्यों हो रही है? निम्न मंगल से आप देखेंगे लगातार रेखाएं आ रही हैं और आपकी करियर और धन की रेखा को डिस्टर्ब कर रही है और इसके महत्व को ख़त्म कर रही है। जो ये फल देता है उसको क्या कर रही है? उसके फल को हजम कर रही है, आपके पास तक नहीं आने दे रही है। ये राहु की लकीरें हैं, नाड़ी रेखाएं इनको कहते हैं। और ये रेखाएं सबसे पहले आपकी जीवन की लकीर को काट रही है, तो जीवन पर सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है और सबसे पहली मुश्किल ये आ रही है कि कदम कदम पर मुश्किलें दे रहा है। फिर मैंने बताया करियर और धन की रेखा को काट रही है, तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे होंगे, ये बता रहा है। और 3 चीज़ें में से एक चीज़ ये देता है या 2 चीज़ें देता है। या तो व्यक्ति की धन हानि होती है, या तो व्यक्ति कर्जे में डूबा रहता है, कर्जे के कारण परेशान रहता है, या तो उसकी आजीविका है, उसका व्यापार है, कहीं ना कहीं ठप हो जाता है, ठीक है ना। या तो उसको कोर्ट कचहरी के मामले झेलने पड़ते हैं, या तो ऐसी स्थिति आती है कि गोपनीय बीमारी पैदा हो जाती है और पता नहीं चलता है कि बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है और क्या हमें करना चाहिए। व्यक्ति इसी बीमारी में पार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्थिति अगर ये कर्जे में डाल रखा है इसने, कदम कदम पर मुश्किलें पैदा कर रहा है, पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके उतार चढ़ाव दे रहा है, तो और चीज़ें नहीं देगा। क्या नहीं देगा? आगे धन हानि नहीं कराएगा। क्या नहीं देगा? आप कोर्ट कचहरी का मामले नहीं झेलेंगे या रहस्यमय बीमारियां आपको नहीं होंगी, क्योंकि ये उलझा लिया इसने। कर्जा कम नहीं होने दे रहा है, कदम कदम पर मुश्किलें दे रहा है, फिर मस्तिष्क की लकीर को काट रही है ये। तो तनाव की स्थिति, परेशान होने वाली स्थिति बन रही है, हृदय की लकीरों को भी काट रही है। तो रिश्तों का कोई भी मामला हो, इसमें मैनेज नहीं होने दे रहा है। करियर और धन का जो मामला है उसमें अस्थायित्व तो नहीं आने दे रहा है, उतार चढ़ाव झेल रहा है। और ऐसी स्थिति भी दे सकता है कि कहीं ना कहीं अल्कोहल लेने की आदत डलवा सकता है, फास्ट फूड खाने की आदत डलवा सकता है, या तमाम ऐसी चीज़ें खाने की ज़्यादा ललक पैदा कर सकता है जो शरीर में जहर पैदा करे। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि भाई देखो, कर्जा ऐसी चीज़ है जो जीवन का सारा मज़ा लूट लेता है। जीवन केवल फिर धक्का देने लायक रहता है कि यार चलाना भर है, किसी भी चीज़ में अस्थायित्व या वास्तविक खुशियाँ प्राप्त नहीं होती हैं।
तो इसके लिए आपको मैं एक राहु का उपाय दे दूंगा, उसको बेहतरीन ढंग से करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपका अगर हम अंगूठा देखें और शुक्र का पर्वत देखें, ये एक चीज़ हम बता रही है कि देखिएगा, कुछ भी करो आप, उपाय कर लें, बहुत अच्छी बात है, राहत मिलेगी, लेकिन चाहे बहुत कम मात्रा में रहे, लेकिन जीवन काल के 56वें वर्ष तक जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष भी रहेगा। जल्दबाजी, भावनाओं में आके अगर कोई बड़ा निर्णय ले लिया तो धन हानि भी होगी। और व्यवसाय कर रहे हैं और वो भी पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो व्यवसाय में नुकसान भी होगा। हाँ, खूब मेहनत के बाद आपके पास धन आ रहा है और धन आएगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ सकती है। तो योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें ज़्यादा करें। एक बात बहुत अच्छी है कि बुढ़ापा बहुत शानदार है। जो भी दुख, तकलीफ, उलझन, समस्याएं झेली हैं, केवल 56वें वर्ष तक है। 56वें वर्ष के बाद का जो समय है वो बहुत ग्रेट समय है, बहुत अच्छा समय है। सारे दुख दर्द वहीं पे जो है जाम हो जाएंगे, बस वहीं तक है। तो उपाय दे रहा हूँ, जरूर करेगा। दूसरी बात, शुक्र का पर्वत अति बली है, ऐसे में ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। ऐसे में किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंताएं कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में ये रखता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है। तो शुक्र को ठीक कैसे करें, उपाय दे रहा हूँ। अब चलते हैं आपकी हथेली का विश्लेषण करने के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहेंगी। ईश्वर में अच्छा विश्वास है और ये विश्वास हमेशा बना रहेगा। एक दयावान व्यक्तित्व बना हुआ है और ये हमेशा रहेगा। मिडिल फिंगर देखें, ये भी पूरी तरह से सूर्य की उंगली की तरफ झुकी हुई है। देखिएगा, कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे इससे बड़ी है, इससे छोटी है, लेकिन हल्की छोटी है। कहीं से अचानक धन आ जाए, एकाएक कहीं से धन आ जाए, इसकी फितरत ज़्यादा रहेगी। और थोड़ा सा भी जो है प्रोग्रेस कर लेंगे तो थोड़ा सा जो है अभिमान का पुट भी ज़्यादा आएगा, ये भी दिखा रहा है। लेकिन आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी स्थिति में आ रही है। चीज़ों में जोखिम लेने की क्षमता भी आ रही है, ये आपको बहुत श्रेष्ठ सफलता भी देगी। और अगर उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी ये दे रही है। ये अच्छे संकेत हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो धन कमाने की ललक आपके अंदर अच्छी बनी हुई है, इसके ठोस परिणाम निकलेंगे। लेकिन ये उंगली इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो अच्छी रहेगी। अभी मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, ऐसे में कमी रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। ये अच्छी चीज़ है। हृदय की लकीर अगर हम देखें, इस तरह से झुक रही है, ये इस प्रकार से जा रही है और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है। अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षा
लिए हुए रहेंगे, महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। सोच भी तब्दील हो रही है बहुत आगे बढ़ने की। इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है, और इसके लिए अब कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, इन किन प्रकार जो भी हो सकता है आपसे करने को आप तैयार भी हो गए हैं, और इसके अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका, सकारात्मक व्यक्ति के धनी हैं आप, सोच के धनी हैं, लेकिन प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं। ज़्यादातर आप कल्पनाओं में विचरण करते हैं। आपका जो मन है वर्तमान समय में वो एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन आने वाले समय में विशेषकर 56 वर्ष के बाद अगर देखें तो श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल कर रहे हैं। लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, ये भी ये बता रहा है। जीवन की रेखा अगर देखें इस प्रकार से पीछे की ओर आ रहा है। अब यही समय है 50 से 56वें वर्ष तक का, ये समय है अस्थायित्व का। लेकिन 56वें वर्ष के बाद का समय ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब है जितना डाउन गए हैं उससे ज़्यादा आप अप जाएंगे, और परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा बढ़ेगी। करियर और धन की रेखा मैंने बता दिया, ये है इसका परिणाम। एक रेखा यहाँ से उजागर हो रही है, और 56वें वर्ष के बाद से एक बहुत बड़ा त्रिकोण आपकी हथेली में बन रहा है, जो धन के लिए बहुत अच्छा है। 56वें वर्ष के बाद एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने का मौका मिल रहा है, और इसका ज़बरदस्त लाभ आपके जीवन में होगा। शुक्र को ज़रूर ठीक करें, क्योंकि अगर शुक्र इसी तरह से रहा तो सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है। इसके लिए शुक्र का हथेली में बैलेंस रूप में होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा इन चीज़ों की कमी रहती है। तो शुक्र का मैं विशेष उपाय दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करिए। निम्न मंगल अगर हम देखते हैं और उच्च मंगल देखते हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और देखिएगा आने वाले समय में इसी के कारण कैसी भी परिस्थिति आए धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। अपने कामों में सफल जरूर होंगे, इस चीज़ की ओर जो है आपका मन जाएगा। बृहस्पति की स्थिति अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति धीरे धीरे नीचे की ओर झुक रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं करीबन 1.5 से 2 सालों तक रह सकती हैं। थोड़ा सा जो है योगा वगैरह जरूर करें। एक रेखा इस तरफ जारी है, धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ने वाली है। एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे त्रिकोण बना रही है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा संकेत है। अगर आप चाहे नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, चाहे और काम करें, 56वें वर्ष के बाद का समय समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने का दिखाई दे रहा है, और ये बहुत सुंदर स्थिति को पैदा कर रहा है। अपार मान सम्मान देता हुआ दिख रहा है, बहुत सारा सम्मान देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके मुकाबले शनि का पर्वत देखें, शनि का पर्वत थोड़ा सुबह उठने में ज़्यादा आलस्य को दे रहा है, तो आलस्य से आप बचे रहें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य में 2 लकीरें हैं जो दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, पुत्र का सुख मिलता है, और विपुल संपत्ति का लाभ होता है। निश्चित तौर पे ये परिणाम आपके सामने आएंगे। लेकिन अभी देखें तो सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा विहीन है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और जब ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो निश्चित तौर पे ये बताता है कि व्यक्ति जो प्रयास कर रहा है वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच रहा है। व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उस प्रकार से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर करके नहीं आ रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है
तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश नहीं मिल पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो तो नौकरी में भी वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे व्यक्तियों को एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? आखिर क्यों सूर्य इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का कारक है, अग्नि तत्व का मालिक है और हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसको प्राण कहा गया है। और वैसे भी देखें, ज्योतिष का भी ये प्राण है और इस भौतिक जगत का भी ये प्राण है। अब जब सूर्य हथेली में इस प्रकार से हो तो ये माना जाता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण इसका दुष्प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा होनी चाहिए, इनकी आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये हमेशा आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? इसका सॉल्यूशन है प्रैक्टिकल रूप में और ज्योतिषीय रूप में, दोनों तरह से है। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से ऐसे लोगों को करना चाहिए, क्योंकि दिव्य सूर्य क्रिया करने से आपके जो शारीरिक चक्र हैं उस सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं और जिसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पर पड़ता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाती है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाता है और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं। और दूसरा, सूर्य उपासना। सूर्य उपासना से आपके कार्यों को विस्तार मिलता है, आपके धन में चौतरफा वृद्धि होती है, आपका आर्थिक सेहत पुष्ट और सुंदर होता है, यश की प्राप्ति होती है। तो दोनों चीज़ें मैं लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। बुध की स्थिति बहुत शानदार है। वाणी की शक्ति जहाँ बहुत अच्छी रहेगी, वहीं राहु का प्रभाव खत्म होने पे, सूर्य की अच्छी स्थिति में आने पे निश्चित रूप से आपके व्यापार में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं, मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम चंद्रमा देखें तो धीरे धीरे आगे ये अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक तो मानसिक रूप से मजबूती रहने वाली है, दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकाएक बढ़ने वाला है, ये समय आ रहा है। शरीर में शुक्र के कारण कुछ समस्याएं रह सकती हैं, कुछ विकार रह सकते हैं, लेकिन चंद्रमा ठीक हो रहा है तो मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा जितने अच्छी स्थिति में आएगा, शुक्र जितना बैलेंस स्थिति में आने बैठ जाएगा, शरीर का आपका हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता जाएगा। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा जितना बेहतरीन स्थिति में आएगा, जो मैं देख रहा हूँ, तो निश्चित रूप से सकारात्मक सोच आपकी बढ़ेगी, आप छल कपट से पूरी तरह से दूर रहेंगे। जहाँ तन से सुंदर हैं, वहीं मन से भी बहुत खूबसूरत आपका व्यक्तित्व उभर कर आएगा और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में आपको मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।